एजेंटिक एआई डाटा एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो एनालिस्ट जरूर रिप्लेस होगा जो एजेंटिक एआई यूज करना नहीं सीखता। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एजेंटिक एआई क्या होता है, ये पुराने एआई से कैसे अलग है और 2026 में एक डाटा एनालिस्ट को इसके बारे में क्या जानना जरूरी है। तो अगर तुम डाटा एनालिटिक्स सीख रहे हो या ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी देखना क्योंकि मैं एंड में एक एक्शन प्लान भी दूंगी। सबसे पहले एजेंटिक एआई का मतलब समझते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से। पुराना एआई जैसे चैट जीपीटी क्या करता था, तुम सवाल पूछते थे वो जवाब देता था, बस अगले स्टेप तुम्हें खुद परफॉर्म करने पड़ते थे। लेकिन एजेंटिक एआई बिल्कुल अलग है। तुम सिर्फ एक गोल देते हो और एआई खुद प्लान बनाता है, खुद टूल्स यूज करता है, खुद स्टेप कंप्लीट करता है और फाइनल रिजल्ट तुम्हारे सामने रख देता है। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। तुम कहो इस महीने की सेल्स रिपोर्ट बनाओ, एजेंटिक एआई खुद डेटाबेस से डाटा उठाएगा, क्लीन करेगा, एनालाइज करेगा, पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएगा और ईमेल कर देगा। तुम्हारा एक बटन भी प्रेस नहीं होगा। एमआईटी के एक्सपर्ट्स ने इस चीज को इस तरह डिफाइन किया है कि एजेंटिक एआई एक ऐसी ऑटोनोमियस सिस्टम है जो खुद रिसीव करता है, रीजन करता है और एक्ट करता है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये काम करता है। अब देखते हैं कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। नंबर से समझते हैं। पहला नंबर 40% गार्टनर के मुताबिक 2026 के एंड तक दुनिया की 40% इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में एआई एजेंट्स बिल्ट इन होंगे। 2025 में ये सिर्फ 5% था। सोचो सिर्फ एक साल में कितना बड़ा जंप है। दूसरा नंबर 65%। एक सर्वे में 65% डाटा लीडर्स ने कहा कि एजेंटिक एनालिटिक्स उनकी 2026 की टॉप प्रायोरिटी है। तीसरा नंबर $52 बिलियन। एजेंटिक एआई का मार्केट अभी $7.8 बिलियन है और 2030 तक $52 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये सब एक ट्रेंड नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है और रियल वर्ल्ड में ये ऑलरेडी हो रहा है। सुजानो दुनिया की सबसे बड़ी पल्प मैन्युफैक्चरर, उसने एआई एजेंट्स डिप्लॉय किए जो 50,000 एम्प्लॉइज के लिए नेचुरल लैंग्वेज से सीक्वल क्वेरीज लिखते हैं। रिजल्ट 95% फास्टर क्यूरीज। एईएस कंपनी ने एआई एजेंट से ऑडिट टाइम 14 दिन से घटाकर 1 घंटा कर दिए। 99% कॉस्ट सेविंग। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, तुम्हारी जॉब पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात, एजेंटिक एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं करेगा अगर तुम सही स्किल सीखो। ये एआई रेपिटेटिव काम खुद करेगा, डाटा क्लीनिंग, बेसिक रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स। तुम सिर्फ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करोगे, इसलिए एनालिसिस की वैल्यू घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। दूसरी बात, रोल शिफ्ट हो रहा है। अब एनालिस्ट सिर्फ एनालिसिस नहीं करता, वो एआई पाइपलाइंस भी मैनेज करता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एनालिस्ट अब एग्जीक्यूशन से लीडरशिप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब एआई काम करेगा, तुम डिसीजंस लोगे। तीसरी बात, और ये ऑनेस्ट बात है, जूनियर लेवल मैनुअल जॉब से रिड्यूस होके जो लोग सिर्फ एक्सेल में डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं या बेसिक सीक्वल लिखते हैं, उनका काम एआई ले लेगा। सिर्फ टूल ऑपरेटर बनना काफी नहीं रहा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर तुम एआई को यूज करना सीख गए तो तुम जूनियर की जगह सीनियर लेवल काम कर सकोगे। एक एनालिस्ट जो एजेंटिक एआई टूल्स यूज करता है वो 10 एनालिस्ट का काम अकेले कर सकता है। तो 2026 में डाटा एनालिस्ट को क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हूँ। स्टेप नंबर 1, एआई टूल्स को डाटा पे अप्लाई करना सीखो। पावर बीआई कोपायलट, चैट जीपीटी फॉर सीक्वल, एक्सेल कोपायलट, ये अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन रहा है। स्टेप नंबर 2, सीक्वल और पाइथन की बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। एआई तुम्हारा कोड लिखेगा लेकिन तुम बिना समझे वेरीफाई नहीं कर सकते। स्टेप 3, एजेंटिक एनालिटिक्स टूल्स एक्सप्लोर करो जैसे थॉटस्पॉट स्पॉटर, डेटाब्रिक्स जेनी, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजेन, इन सब के फ्री ट्रायल्स अवेलेबल हैं, यूज करो। स्टेप नंबर 4, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। एआई को सही इंस्ट्रक्शंस देना एक स्किल है। जितना बेटर तुम्हारा प्रॉम्प्ट होगा उतने बेटर तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। स्टेप नंबर 5, पोर्टफोलियो में एआई प्लस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स ऐड करो। एम्प्लॉयर्स अब स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि क्या कैंडिडेट एआई टूल यूज कर सकता है। तो समरी ये है कि एजेंटिक एआई वो एआई है जो खुद सोचता है, खुद काम करता है। डाटा एनालिटिक्स के लिए ये थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सीखने के लिए तैयार हैं।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं पावर BI को-पायलट का कंप्लीट ट्यूटोरियल उर्दू में लाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछो। अल्लाह हाफिज।